जितना भी अगर फर्दर डॉक्यूमेंट्स फिलहाल तक तो इन पर्सन आने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास, आरजीओ अथॉरिटी के पास ऑथेंटिक डेटा ऑलरेडी मिल चुका होता है। और हम तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जितना भी जो स्कॉलर्स का जो लिस्ट है वो मैं एज ए प्रेसिडेंट आरजीओ आरएसएफ सबमिट कर देंगे, along with all the contesting candidates representative and registration committee। हम लोग ये आज ज्वाइंटली डिसाइड किए, सिंस ये आरजीयू का यूनिवर्सिटी डेलीगेशन काफी लार्ज नंबर्स में है, तो हम लोग ने एक कन्वीनियंट और एक आरजीयू का ऑफिस से लेके अब मेन गेट तक लाइन करा करेगा। और इस बीच में बहुत सारा स्टूडेंट है कि फील्ड वर्क में चला गया, जैसे का फॉर्म में इसको पब्लिश किया जाएगा। तो उसमें जितने भी मिसिंग डेटास होंगे, जितने भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होंगे, जितने भी एडिशन और डिलीशन जितना भी होगा, तो उसमें आके आप लोग उसको हम लोग ऑफिस में रहेंगे, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बाद वो प्रोसेस तो आज हम लोग यहाँ में आने का मकसद ये है कि सबको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। हम लोग ने आज रजिस्ट्रेशन एज पर नोटिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्रोसेस किया था। तो इसमें हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन हुआ है विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हियर। हम लोग का साथ ये आरजीओ आरएसएफ का प्रेसिडेंट, आरजीओ एसयू का प्रेसिडेंट, अलॉन्ग विद ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, हम लोग ये आज ज्वाइंटली डिसाइड किए, सिंस ये आरजीयू का यूनिवर्सिटी डेलीगेशन काफ़ी लार्ज नंबर्स में है, तो हम लोग ने एक कन्वीनियंट और एक ऑथेंटिक वे हम लोग ने डिवाइस किया है। हम लोग ने ये सोचा है कि ये डिसीजन लिया है कि हम लोग फर्स्ट जो एचओडी से, कंसर्न एचओडी से जो ऑथेंटिक लिस्ट मिलता है उसको हम लोग कलेक्ट किया है। एट द सेम टाइम हम लोग आरजीयू आरएसएफ का जितना भी प्रेसिडेंट है उसने भी अपना मास्टर स्टूडेंट्स का ऑथेंटिक लिस्ट उसने भी कलेक्ट किया है, एंड देन स्कॉलर्स लिस्ट का हम लोग आरजीयू आरएसएफ प्रेसिडेंट ने उसने भी कंपाइल किया है। तो उस कंपाइल उस जितना भी लिस्ट है उसको हम लोग में साथ में बैठ के अभी टैली करेगा, टैली करके एक ऑथेंटिक लिस्ट निकालेगा। तो बेस्ड अपॉन दैट लिस्ट हम लोग उसको फर्स्ट लिस्ट का फॉर्म में इसको पब्लिश किया जाएगा। तो उसमें जितने भी मिसिंग डेटास होंगे, जितने भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होंगे, जितने भी एडिशन और डिलीशन जितना भी होगा, तो उसमें आके आप लोग उसको हम लोग ऑफिस में रहेंगे, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बाद वो प्रोसेस से होने के बाद में एक फुल प्रूफ हम लोग का एक डेटा मिल जाएगा, उसको हम लोग क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए दे देगा। तो हम लोग ने अभी ये सिस्टम को अभी डिवाइस किया हुआ है। तो बेस्ड अपॉन डेट जितना भी अगर फर्दर डॉक्यूमेंट्स फिलहाल तक तो इन पर्सन आने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास, आरजीओ अथॉरिटी के पास ऑथेंटिक डेटा ऑलरेडी मिल चुका होता है। और हम लोग ने जितना भी लिस्ट मांगा है अथॉरिटी से, सेग्रीगेट करके एपीएसटी स्टूडेंट्स का ही लिस्ट मांगा है। तो बेस्ड अपॉन डेट हम लोग ने एक इसको लिस्टिंग कर देगा, एंड देन आफ्टर फर्स्ट लिस्ट हम लोग और उसको लिस्ट निकालेगा जो कि ऑथेंटिक होगा, उसको हम लोग क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए पब्लिश कर देगा। आज मीटिंग में कितना लोग बैठा है, कौन कौन सा टीम से आया है? हम लोग ने मीटिंग किया है, हम लोग का यहाँ का यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर्स, जैसे कि आरजीयू आरएसएफ का प्रेसिडेंट हो गया, रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्कॉलर्स, एंड देन मास्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग का आरजीयू एसयू प्रेसिडेंट। अलॉन्ग विद दैट हम लोग का कमिटी मेंबर्स हैं रजिस्ट्रेशन कमेटी का, रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर में भी कैंडिडेट से रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। वो लोग ने सब बैठ के हम लोग ने ये पॉइंट को एग्रीड अपॉन किए, कंसीडरिंग कि ये सबसे कन्वीनियंट वे होगा। स्टूडेंट्स भी अपना एकेडमिक जो परस्यूट होता है, एकेडमिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उसको भी मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ में इतना सारा नंबर है, कम विद टाइम फ्रेम में क्राउड मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाता है, और इसके बाद में अननेसेसरी डिस्टर्बेंस और हैसल हो जाता है यहाँ में कैंपस में। तो
हर चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग ने इस बात को सोचा। प्रोसेस में जो सेमेस्टर बेसिस है, हम्म, जो टेक डिपार्टमेंट है, वो काबिल रहेगा क्या है? या इसमें रेगुलर रहेंगे? यस, इसमें हम लोग ने ये डिसीजन लिया है और ऑथेंटिकली ही हम लोग ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी फेल स्टूडेंट्स होगा उसको तो ये डिस्क्वालीफाइड हम लोग कंसिडर करेगा, और जितने भी ड्रॉप आउट हो गया, टर्मिनेटेड स्टूडेंट्स हो गया, उन लोग को हम लोग कंसिडर नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है उसको पहले एक वेरिफिकेशन प्रोसेस हम लोग खुद जितने भी डेटा मिलेंगे ऑथेंटिक डेटा अथॉरिटीज से, तो बेस्ड अपॉन डेट हम लोग उसको सेग्रीगेशन करेंगे। आपका माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये सिस्टम को हम लोग क्रिएट किए आप सबका भलाई के लिए, एक कन्वीनियंट वे के लिए, क्योंकि अभी जितना भी क्लासेस है वो भी कोई स्टूडेंट्स लैब बेस्ड वाला हो गया, कोई फील्ड वर्क में हो गया, तो वो लोग भी एक अननेसेसरी हैम्पर्ड होता है। इसके लिए हम लोग ने ये तरकीब को निकाला है और आप लोग का डेटा जो है वो ऑथेंटिक होगा। जैसे कि हमने पहले ही भी बोला है, हम लोग RGRSF का प्रेसिडेंट है, वो उसका तरफ से ऑथेंटिक एक स्कॉलर का लिस्ट मिलेगा। हम लोग का RGSU का प्रेसिडेंट है, उनका तरफ से भी ऑथेंटिकली मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट हम लोग कमिटी मेंबर्स ने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ को हम लोग ने मिल के अप्रोच करके ऑथेंटिक डेटा निकाला है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का तरफ से, तो उनको हम लोग टैली करके हम लोग को फाइनल लिस्ट निकालेगा और इसके बाद में उसको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ले देगा। और बाकी जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बाद में अगर चाहिए तो हम लोग बाद में नोटिफाई करेगा, लेकिन फिलहाल तो हम लोग ने पहले एक लिस्ट जो एंटायर यूनिवर्सिटी डेलीगेट्स का फर्स्ट लिस्ट उसको पब्लिश करेंगे। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप काइंडली अपना एकेडमिक एक्टिविटीज़ में आप एंगेज हो जाइए, आपका क्लास कीजिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बाद में उसको नोटिफाई किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारा जो कमेटी टीम है और जो कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव है ऐसे कमेटी टीम, उससे सबसे पहले मैं एक्नॉलेज करूँगा और अप्रिशिएट करूँगा कि इसका वाइज डिसीजन का कारण से आज हम लोग एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है स्टूडेंट का बेनिफिट के लिए, स्टूडेंट का स्मूथ के लिए, जो इसमें प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आरजू में आपको मैं बता दूं कि 2000 से ज़्यादा मास्टर स्टूडेंट्स हैं, 600 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो कुल मिला के आपका मोरलेस आपका 3000 है। अगर 3000 अगर यहाँ पर सब आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ से आप RGSU का ऑफिस से लेके आप मेन गेट तक लाइन करा करेगा। और इस बीच में बहुत सारा स्टूडेंट है कि फील्ड वर्क में चला गया, जैसे कि हमारे स्कॉलर्स को बोलिए अपना फील्ड वर्क में बहुत सारा चला गया, और कुछ लोग है कि नॉट रिचेबल जगह में अपना बस्ती में रह गया। एंड देन यहाँ रिसेंटली अभी वैकेशन का बाद क्लास स्टार्ट हो गया तो मास्टर स्टूडेंट्स में से ऐसे कि जो लैब टेक का है, जो अपना लैब में बिजी हो रहा है, तो यहाँ आ नहीं पाता है, वो किसी को एंगेज करेगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रूफ के लिए, तो उसमें मिसप्लेस हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन रह जाएगा, तो कुछ चीज़ छूट जाएगा। तो उस चीज़ को लेके हमने यहाँ में कमिटी हम जो यहाँ पर बैठा है, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जितना भी जो स्कॉलर्स का जो लिस्ट है वो मैं एज ए प्रेसिडेंट RGRSF सबमिट कर देंगे, जो कि ऑथेंटिक है। और जितना भी मास्टर का जो लिस्ट है RGSU का जो प्रेसिडेंट है वो कमेटी को सबमिट कर देंगे। आपको यहाँ इंडिविजुअली आना नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। पासपोर्ट तो जो जो कमेटी ने फर्निश किया वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। जो RGRSF जो है सबमिट करेगा ऑन दैट बेसिस ये आज शाम तक फर्स्ट लिस्ट आउट कर देंगे, और जो कि वो फाइनल नहीं होगा उसमें से फिर अनदर सेकेंड डेज में हम लोग को ये करेगा कि करेक्शन के लिए रखेगा, जिसमें अगर किसी का नाम छूट गया हो या फिर कुछ करेक्शन होगा तो कमेटी इसको स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम कैंडिडेट है, प्रॉब्लम जो वोटर्स बोनाफाइड वोटर्स है उसका डील करेंगे। एंड आफ्टर दैट दे विल टेक दिस क्लेम एंड ऑब्जेक्शन देन ना। तो इसलिए इजीली और हमारे में आरजू का इन्वायरमेंट को देख के ताकि विन क्राई ना हो, तो कमेटी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और जो कैंडिडेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है बहुत वाइजली और सपोर्टिव है, और ऐसा ही होना है। और ये आपसू को 27 जनरल कम इलेक्शन आपसू का इसको हम लोग एक स्मूथ वे में ले जाना है, ना कि शोर शराबा करके एक दूसरा को प्रॉब्लम देके। थैंक यू सो मच।